हेलो गेम डेव्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे जो शायद आपके मन में आ जाए। और सबसे पहला जो मेरे को लगता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि एक बोलते हैं हेडर फाइल, दूसरा हम एक वर्ड का यूज करते हैं लाइब्रेरी। तो लाइक ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है? तो देखो, हेडर फाइल लाइक हम इसको ना अनरियल इंजन में और अच्छे से समझेंगे जब हम अनरियल इंजन के साथ काम करेंगे। अभी थोड़ा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो जो हेडर फाइल होती है, तो इसमें जो आईओ स्ट्रीम है ना, वो एक हेडर फाइल है जिसके अंदर हमारी सिर्फ फंक्शंस वगैरह की ना सिर्फ डिक्लेरेशन होती है। एक होती है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी का मतलब ये है कि उसके अंदर एक्चुअल कोड है। यहाँ से हमारा जो कंपाइलर है इस हेडर फाइल से लिंक करता है हमारे एक्चुअल कोड से जो है, फिर हमारा जो आगे ऑपरेशन है वो परफॉर्म होता है। और एक वर्ड होता है नेम स्पेस। तो नेम स्पेस क्या यूज होता है नेम स्पेस का, कि सपोज करो हमने दो क्लासेस को यहाँ इंक्लूड कर लिया, जैसे आईओ स्ट्रीम कर लिया, या सेम एज एक और क्लास हमने कर ली जिसके अंदर सेम मेथड्स का नाम है। ठीक है। तो हम अगर ऐसे ही इंपोर्ट कर लेंगे तो वो सेम मेथड कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं कि मैं इसका मेथड लाइक मैं फर्स्ट क्लास का मेथड यूज करूंगा या सेकंड का। तो इस कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हम नेम स्पेस का यूज करते हैं। ठीक है। अब देखो, हेडर फाइल जिसमें सिर्फ डिक्लेरेशन होगी, और जो लाइब्रेरी होगी उसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक्चुअल कंपाइल्ड कोड होगा। लाइक हम ये भी बोल सकते हैं कि डेफिनेशंस होंगी हमारे फंक्शंस वगैरह की। नेम स्पेस जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स को दूर करता है, जो अलग अलग क्लासेस में अगर सेम नेम के मेथड्स हो। अब हम बात करते हैं लाइक मैं इसको ना पहले कमेंट कर लेता हूँ। हमने अभी तक देखो सी आउट यूज करा हुआ है और गेट लाइन यूज किया है। एक यूज किया था हमने सी इन यूज किया था जिसमें हम अपना नेम वगैरह यूजर से इनपुट ले रहे थे। हमारे पास एक और होता है सी एरर। ओके, ई डबल आर। ओके, लाइक हम इसका यूज क्यों करेंगे? लाइक दिस इज एरर। ओके, लाइक हमको अपने आप दिखाना है कि यहाँ पे एरर है, तो हम इसका यूज कर लेते हैं। और एक हम यूज करते हैं सी लॉग, जैसे कि हमने अपने प्रोग्राम के अंदर वार्निंग्स दिखानी है या कुछ भी एक स्टेटस दिखाना है, तो हम सी लॉग का यूज कर लेते हैं। मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ। अब देखो, इसमें भी सेम वैसे ही आउटपुट आई जैसे सी आउट में आती है, बट देखो इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। लाइक ये चीज हमको नहीं दिखती बट बैकएंड पे होती है। जो सी एरर है ना, वो इमीडिएटली आउटपुट दिखाता है। लाइक तो इसमें अगर आपको हर एक चीज को अलग अलग करना है, तो आपने सुना होगा ANSI एस्केप सीक्वेंस। अब वो कैसे लगता है इसमें? देखो वो लगेगा, ये हमारा हो गया स्टार्टिंग। लाइक हमने स्टार्टिंग कर ली। ठीक है। तो 03 आपका कोड है ग्रीन के लिए। ठीक है, ग्रीन कलर के लिए। और स्लैश ओ 33 0। ठीक है। सॉरी। तो इसमें जो आपका ये जो है, ये आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप जीरो ना भी लगाएं तो भी आपका ये चलेगा। ये एक कोड है कि ये आपका पूरा कोड ये बताएगा कि हमको इसमें कौन सा कलर चाहिए। और एम एम इसमें यूज होता है अप्लाई करने के लिए। और लास्ट में सेम एज 033 0 तक।
ये आपका बताएगा कि हाँ कि हमारा जो कलर है उसे रीसेट कर दो वापस जो पहले था, मतलब जो वाइट इसका बाय डिफॉल्ट होता है तो वाइट पे वापस कर दो। और एम इसमें बताएगा कि उसे अप्लाई कर दो। देखो आपका कलर ग्रीन आ रहा है। इसी तरह हमारे पास और भी कलर्स हैं, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो, बट आपको ये कोड स्पेसिफिक हर एक के लिए लिखना पड़ेगा। या फिर आप एक मेथड बना सकते हो जिसके अंदर आप अपना सिर्फ जो आपने प्रिंट करवाना है उस स्ट्रिंग को भेज दो, वो उस कलर में प्रिंट कर देगा। अगर मैं आपको इसी का एक एग्जांपल दूं, अब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, देखो इट्स ओके, तो हमारे पास देखो ग्रीन कलर आया। अब ये जो आपका ग्रीन कलर का था इशू, ये इसलिए था क्योंकि हमने इस मेथड को, जो एरर आया है ग्रीन कलर आइडेंटिफाई नॉट फाउंड, तो ये हमने मेन मेथड से नीचे लिख दिया। हम सी प्लस प्लस के अंदर ऐसे लिखते हैं हमेशा, जो हमारे मेथड्स होते हैं हम उसे मेन मेथड से पहले डिफाइन करते हैं। अब कोई एरर नहीं आया, दिस इज द एरर मैसेज। तो ये हमारा मैसेज था जो ग्रीन कलर में आया। आप इसी तरह 3 1 यूज कर सकते हो, यहाँ पे इसका कोड चेंज कर सकते हो। 3 1 होगा, ये आपका 3 1 आ गया। इसी तरह आपको अगर येलो कलर चाहिए तो आप 3 2 यूज कर सकते हो। सॉरी 3 2 तो हम पहले यूज कर रहे हैं, 3 3। इसी तरह आप 3 3 यूज कर सकते हो। तो ये येलो कलर के लिए आ गया। और एक जो चीज है, लाइक मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। हम हमने डेटा टाइप लिखा है और एक वेरिएबल ले लिया। हम एक असाइनमेंट करते हैं, लाइक कोई भी वैल्यू असाइन करनी हो तो ऐसे करते हैं। 15 हमने एक वैल्यू असाइन कर दी, और एक हम सेकंड वेरिएबल लेते हैं और एक ऐसे इनिशियलाइजेशन करते हैं 16, सॉरी 16, एंड नेक्स्ट एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम ऐसे इनिशियलाइजेशन करते हैं 17। ओके, पहले वाली जो इनिशियलाइजेशन है उसे बोलते हैं कॉपी इनिशियलाइजेशन, और जो सेकंड वाली है उसे बोलते हैं लिस्ट इनिशियलाइजेशन, जो थर्ड है उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन। अब देखो वैसे इसमें कोई डिफरेंस ऐसे पता नहीं चलेगा, बट हम मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेता हूँ इसमें। सिंपल प्रिंट हो गया 15। अब मैं इसमें वैल्यू देता हूँ लाइक 0.3, ठीक है। अब देखो इसने जो हमारी डेसिमल वैल्यू थी उसको 15 बना के शो कर दिया, और लाइक इसने अपने आप ही कन्वर्जन कर ली। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो ये तो रिटर्न टाइप ऑफ मेन है, लाइक वो कह रहा है कि हमारा जो मेन मेथड है उसका जो रिटर्न टाइप होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, इसलिए वो वार्निंग है। अब यहाँ पे देखो इनिशियलाइजिंग कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट पॉसिबल लॉस डेटा, ये सिर्फ बता रहा है, वार्निंग दिया इसने कि अगर हम ये जो कन्वर्जन हुई है इसमें डेटा लॉस है। अब हम इसको हटा देते हैं, लाइक हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं बी। तो अब देखो यहाँ पे इसने अभी कुछ नहीं बोला, सब ओके है।
कोई इशू नहीं है। ये फर्स्ट वाले की बोल रहा है अभी, मैं इसको भी कमेंट ही कर लेता हूँ। अब 3, अब देखो ये हमको देगा एरर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट रिक्वायर्स अ नैरोइंग कन्वर्जन। तो इसने यहाँ बोल दिया कि आपका डाटा लॉस हो रहा है और एरर दे दिया। और अब हम इसको कमेंट करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन। अब अगर हम इसे प्रिंट करें तो देखो ये कोई एरर नहीं दे रहा, इसने सिंपल प्रिंट कर दिया। और अगर हम इस 0.3 दें, अब इसको देखो यहाँ पे इसने बोल दिया कि हाँ भी डबल टू इंट पॉसिबल लॉस ऑफ डेटा। अब देखो जो हमारा वैल्यू थी जिस टाइप की थी वो इसको पता लग गई, ठीक है, डबल। तो हमारे पास एक ये ऑटो कीवर्ड है जिसका यूज हम कर सकते हैं अगर हमने कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं देना वहां पे, जैसे कि इंट हो गया, ठीक है, डबल हो गया, ये हमने नहीं देना तो। और ये सही भी है कि ये अपने आप ही डिडक्ट कर लेगा कि कौन सी टाइप की वैल्यू है हमारे पास। अब अगर आप यहाँ इंट भी दोगे तो इसको ऑटोमेटिकली पता लग ही जाएगा, हमारे पास टाइप आ गया। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए या फिर आपको कोई भी इशू आ रहा है किसी भी टॉपिक में रिलेटेड टू अनरियल इंजन एंड यूनिटी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो उसी टॉपिक के लिए बना सकता हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।